बोकारो की रहने वाली एक महिला ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के जूनियर इंजीनियर पर 12 सालों तक पत्नी बनाकर शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने सबूत के तौर पर कई कागजात भी दिखाए हैं जिसमें उसका नाम जूनियर इंजीनियर हरेंद्र पाठक की पत्नी के रूप में अंकित है। हालांकि इस मामले में हरेंद्र पाठक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि महिला उसे ब्लैकमेल कर संपत्ति हड़पना चाहती। हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए उसके मन में बेईमानी आ गई। क्यों आ गया बेईमानी? जो हम नाम तो अपना एंट्री करा ही लिए हैं, हम उसको हड़प लें। अभी 4 महीना में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं? 10 साल पहले अगर हमारा संबंध 10 साल पहले से था अभी मारपीट तो आज क्यों? अवैध संबंध का पता चला था? नहीं, कोई संबंध था ही नहीं। पता चला कि इसकी पहली पत्नी जिंदा है। 28/3/2022 को 29 तारीख को मैंने इसको रंगे हाथ ललिता यादव के साथ मैंने पकड़ने के बाद ये हमें बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगे। 30 तारीख को भी मारपीट किया, 31 तारीख को भी मारपीट किया और हमको पंखे में लटकाकर जान से मारने का कोशिश करने लगा। सिर में भी मारा, पूरा बॉडी में अंदरूनी चोट हमको बहुत ज़्यादा लगा। मैंने चिंता कुमारी का है जिसमें वो उसको पति बताई है और दूसरा उधर पाठक की वाइफ का भी FIR है। दोनों पक्षों का FIR दर्ज कर लिया गया है, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। सब गलत है। हमारी संपत्ति हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर तमाम जानकारियों के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला, अभी तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चिंता कुमारी ने हरेंद्र कुमार पाठक जो कि जूनियर इंजीनियर है उन पर आरोप लगाया है कि पत्नी के साथ उन्होंने मारपीट और शोषण किया है उनका, और उनकी जिस तरह से वो आरोप भी लगा रही है कि उनकी पूर्व में पत्नी थी और हमसे यह झूठ बोला गया कि उनकी पत्नी नहीं है और उनके साथ 2010 से ही इनके साथ इनका संबंध बना। उस समय बना जब वो किसी तरह से अस्पताल पहुंचे थे और जो महिला चिंता कुमारी वो नर्स है। और जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो हाल ही के दिनों में हरेंद्र कुमार पाठक को किसी अन्य महिला के साथ देखकर चिंता कुमारी ने उसका विरोध किया। तब जाकर पता चला कि जो हरेंद्र कुमार पाठक है उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी हैं, जिसको लेकर आवेदन बालीडीह थाने में दी गई और आरोप लगाया गया। उसी तरह से जब महिला को घर से मारपीट निकालने का भी आरोप महिला ने लगाया है हरेंद्र कुमार पाठक पर, और इस बाबत जब महिला जो मुख्यालय DSP मुकेश कुमार है उनके पास न्याय की गुहार लगाने के लिए जाती है, चूंकि वो घर जो है जहां पर महिला रहती है, रहने का बात कर रही है, वो जिस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में वो चिंता कुमारी और पति हरेंद्र कुमार पाठक के नाम से रजिस्ट्री कराया गया है, डुप्लेक्स है वो। तो वहां पर जिस तरह से महिला ने मुकेश कुमार जो मुख्यालय DSP उन पर भी आरोप लगाया है कि जब इस बाबत हमने न्याय की गुहार लगाने उनके ऑफिस गए तो यह महिला आरोप है, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बाबत जब हमने मुकेश कुमार से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह कोई गंभीर मामला नहीं है और आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से मामले में केस हुआ है और पुलिस जांच कर रही है। जांच उपरांत ही कुछ किया जाएगा। उसके बाद बालीडीह थाना हम पहुंचे और बालीडीह थाना में जो बालीडीह थाना प्रभारी है उन्होंने कहा कि केस हुआ है और पुलिस जांच कर रही है। तो जांच उपरांत ही बताया जा सकता है कि इनके साथ क्या संबंध है और मामला क्या है। जी सुरेंद्र, कहीं 10 से ज्यादा साल हो गए, तो ऐसे में जो कागजात होंगे, कुछ तस्वीरें भी होंगी, उन तमाम चीजों से प्रशासन को काफी सहूलियत मिल सकती है। बहरहाल अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस मसले पर कहा जा रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आजकल जो कोर्ट मैरिज होता है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर लोग शादी करते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं। उसी तरह जब किसी को जमीन रजिस्ट्री करानी होती है तो वहां पर जो भी लोग आते हैं रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर उस जमीन की रजिस्ट्री होती है, और उस जमीन की रजिस्ट्री जो कागजात हमने दिया है आप उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि चिंता कुमारी और पति हरेंद्र कुमार पाठक उसमें लिखा हुआ है। और हरेंद्र कुमार पाठक का कहना है कि जालसाजी बिल्डर से जालसाजी में मिलकर उसने मेरा नाम चढ़ाया। लेकिन आप ही बताइए कि जिस तरह से कैमरे के सामने जाकर वहां तस्वीरें खिंचाई जाती है, और हरेंद्र कुमार एक जूनियर इंजीनियर है और पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो गंवार तो है नहीं कि कोई भी जाकर उनके जमीन में नाम लिखा लेता है। इतना ही नहीं, महिला के नाम से हरेंद्र कुमार पाठक ने एक LIC भी लाइफ इंश्योरेंस भी कराया है। इस बाबत जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो महिला जो है मेरा घर बनवा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिए है। उसके बाद
जिस तरह से महिला कागज प्रस्तुत करी है, एक इकरारनामा भी है जिसमें हरेंद्र कुमार जो पाठक है उनके साइन करने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो साइन है हरेंद्र कुमार पाठक का भी है। लेकिन सभी जो विषय है जांच का विषय है कि आखिर इसमें क्या है। लेकिन जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो कागजात है उस हिसाब से भले वो पत्नी का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन वहां पर पत्नी लिखा हुआ साफ तौर से दर्शाया गया है। इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो घर से बाहर घूम रही है, कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई है नहीं, तो ऐसे में वो कहाँ रहेगी। इसमें पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और महिला को उसका हक दिलाना चाहिए। जी बहरहाल बहुत बहुत सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए पुलिस की टीम मामले की पड़ताल में जुट गई है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।